झारखंड से है। झारखंड के 300 थानों में महिला हेल्प डेस्क बनेगा। तेज रफ्तार बाइक चलाने पर होगी कार्रवाई। झारखंड के 300 थानों में 300 महिला हेल्प डेस्क बनेगा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए यह निर्भया फंड से बनाया जाएगा। राज्य के डीजीपी एमबी राव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि महिला या बच्ची से अपराध होने पर जो पुलिस अधिकारी मामले को दबाने समझौता कराने की कोशिश करेंगे उन पर भी कानून सम्मत कार्रवाई होगी और उन पर प्राथमिकी दर्ज होगी। बाल मुकुंद लोहरा ने कहा, लोहरा समाज के उत्थान के लिए राजनीतिक दल गंभीर नहीं। झारखंड आदिवासी लोहरा समाज के अध्यक्ष बाल मुकुंद लोहरा ने कहा कि झारखंड में लोहरा समाज की उपेक्षा हो रही है। एक भी राजनीतिक दल लोहरा समाज के उत्थान के प्रति गंभीरता नहीं दिखा रही है। यह कारण है कि आज़ादी के 7 दशक बीतने के बावजूद लोहरा समाज संविधान प्रदत्त अधिकारों से वंचित है। वे मंगलवार को प्रेस क्लब में आयोजित लोहरा समाज के स्थापना दिवस पर बोल रहे थे। झारखंड उपचुनाव में बीजेपी बोली परिवर्तन चाहती है जनता, इसलिए कार्यकर्ताओं को धमकी दे रहे हैं। झारखंड के दुमका और बेरमो उपचुनाव होना है। मौसम चुनावी है, ऐसे में सियासी शोर खूब सुनाई दे रहा है। आरोप प्रत्यारोप भी खूब हो रहा है। झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने आरोप लगाते हुए कहा कि जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, जेएमएम और कांग्रेस के उम्मीदवार की हार निश्चित लग रहा है। अब तो सरकारी मिशनरी का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया गया है। दुमका के डीडीसी वहां के पदाधिकारियों को बुलाकर धमकी दे रहे हैं। बेरमो में पुलिस के अधिकारी हैं, वो भी बीजेपी कार्यकर्ताओं को धमकी दे रहे हैं। सीधा साधा अर्थ है कि जनता अब परिवर्तन चाहती है। इधर झारखंड में लव लेटर से खुला प्रेमिका की हत्या का राज। जानिए कैसे प्रेमी ने मामूली बात के लिए प्रेमिका को मार डाला। पलामू जिले के विश्रामपुर थाना क्षेत्र के नावाडी कला में कुएं से बरामद लड़की के शव की शिनाख्त कर पुलिस ने इस मामले का उद्भेदन कर लिया है। इस कांड के अनुसंधान के दौरान पुलिस को मृतका के घर से एक लव लेटर मिला था जो उस युवती को उसके प्रेमी ने लिखा था। उस आधार पर पुलिस ने प्रेमी को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो पूरे मामले का खुलासा हो गया। आरोपी प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ऑनलाइन व फिजिकल कोर्ट के निर्णय से एडवोकेट एसोसिएशन सहमत, वकीलों को मिलेगी राहत। झारखंड हाईकोर्ट ने कोरोना संकट के बीच ऑनलाइन और फिजिकल कोर्ट चलाने का निर्णय लिया है। इसके लिए हाईकोर्ट की ओर से एक नोटिस जारी किया गया था। इसे लेकर झारखंड हाईकोर्ट का एडवोकेट एसोसिएशन पूरी तरह से सहमत नजर आ रहा है। दरअसल झारखंड हाईकोर्ट के एडवोकेट एसोसिएशन ने ही कुछ दिन पूर्व चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर फिजिकल कोर्ट शुरू करने की मांग की थी। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव से मिला मूलवासी सदान मोर्चा। 36% आरक्षण व सदान आयोग की मांग की। मूलवासी सदान मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव से उनके आवास पर मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व शिक्षाविद डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज कर रहे थे। डॉक्टर अनुज ने रामेश्वर उरांव से मोर्चा की ओर से पिछड़ी जातियों को कम से कम 36% आरक्षण और सदान आयोग के गठन की मांग रखी है। उन्होंने मुलाकात के बाद बताया कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने झारखंड में भी तमिलनाडु सरकार की तर्ज पर पिछड़ी जातियों को 36% से 50% तक आरक्षण देने की अनुशंसा सरकार से की है। उन्होंने वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव को बताया कि झारखंड में पिछड़ी जातियों की आबादी करीब 55% है। मूलवासी सदान मोर्चा की पुरानी मांग रही है कि मूलवासी सदान वर्ग से आने वाले आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को भी आरक्षण का हक मिले। दुमका व बेरमो का उपचुनाव का परिणाम बताएगा परिवारवाद आगे बढ़ेगा या विकास की राजनीति। झारखंड में दुमका और बेरमो उपचुनाव के बहाने राजनीतिक एक बार फिर करवट बदलने को बेचैन है। भारतीय जनता पार्टी लगातार यूपीए पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगा रही है और एक बार फिर परिणाम तय करेगा कि राज्य में परिवारवाद आगे बढ़ा या कि विकासवाद राजनीतिक होगी। दुमका में पूर्व मुख्यमंत्री और दिशोम गुरु शिबू सोरेन के छोटे पुत्र मैदान में हैं, तो बेरमो से पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह के बड़े बेटे हैं। झारखंड के कोडरमा, हजारीबाग, चतरा व पलामू में शराब की दुकानें 48 घंटे के लिए बंद। बिहार विधानसभा चुनाव का असर बिहार से सटे झारखंड की सीमावर्ती जिला में
देखा जा रहा है। झारखंड के 4 जिलों में 48 घंटे के लिए शराब की दुकानें बंद कर दी गई है। झारखंड के कोडरमा, हजारीबाग, चतरा और पलामू में 28 अक्टूबर 5 बजे तक की शराब की दुकानें बंद की गई है। इसके अलावा गढ़वा के कांडी प्रखंड में सोन नदी में नाव का परिचालन रोक दिया गया है ताकि लोग बिहार नदी नहीं जा सके और शराब की तस्करी न हो। गढ़वा जिले के कांडी एवं केतार प्रखंड की सीमा बिहार के लगती है, लेकिन यहाँ से बिहार की जाने और आने के लिए सोन नदी को पार करना होता है और नदी पार करने का एकमात्र साधन नाव है। बिहार में चुनाव के कारण सोन नदी की से चलने वाले सभी नाव के परिचालन पर प्रशासन ने 28 अक्टूबर तक के लिए रविवार से बंद कर दिया है। झारखंड के लिए खुशखबरी, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में होगा कैंसर का इलाज। बोकारो स्टील प्लांट द्वारा वर्ष 2015 में कोऑपरेटिव में दी गई जमीन पर सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल खोलने को लेकर भूमि पूजन किया गया। इसके साथ ही अस्पताल निर्माण की वकायत शुरू की गई। दिल्ली के प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर माजिद अहमद तालकोठी एवं विधायक वीरेंद्र सिंह नारायण ने भूमि पूजन किया। 600 करोड़ की लागत से 500 बेड वाले सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में कैंसर समेत अन्य बीमारियों का इलाज किया जाएगा। नवंबर के अंत तक धनबाद में उपलब्ध होगा वाहनों के लिए सीएनजी ईंधन। 3 अतिरिक्त फिलिंग स्टेशन का होगा निर्माण। रघुवर दास ने मुख्यमंत्री पर दुमका की जनता का तिरस्कार करने का जड़ा आरोप, कहा झामुमो के लिए आदिवासी सिर्फ वोट बैंक। अब खबर मौसम से। झारखंड में ठंडक ने दी दस्तक, दिन और रात के तापमान में गिरावट। झारखंड से मानसून की पूर्ण रूप से विदाई हो गई है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर एस.डी. कोटाला ने बताया कि राज्य में आधिकारिक रूप से मानसून की समाप्ति हो गई है। इसके साथ ही ठंड ने भी दस्तक दे दी है। रांची समेत राज्य के अन्य जिलों में दिन का तापमान सामान्य और रात के तापमान में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। वहीं राज्य में लगभग सभी जिलों में रात में ओस गिरेगा। राजधानी रांची में सुबह या देर रात हल्का कोहरा भी देखने को मिल सकता है। उन्होंने बताया कि लौटते मानसून के कारण राज्य में अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई। हालांकि यह सामान्य से 17% कम है। 1 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के बीच राज्य में 71.7 मिलीमीटर बारिश अपेक्षित थी। इसकी जगह 59.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अब खबर देश की विभिन्न योजनाओं से। पीएम किसान सम्मान निधि से वंचितों के लिए खुशखबरी, झारखंड में नए सिरे से किसानों को होगी पहचान। पीएम किसान सम्मान निधि योजना कोरोना काल में आर्थिक तंगी के शिकार हुए किसानों के लिए राहत की खबर है। झारखंड सरकार ने किसानों की पहचान नए सिरे से करने का निर्णय लिया है ताकि राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का फायदा सभी जरूरतमंद कृषकों को मिल सके। ऐसे में जिला कृषि कार्यालय को किसानों की पहचान करने संबंधी आदेश मिल चुका है। इससे जिले के करीब 65,000 किसानों को लाभ मिल सकेगा। प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार योजना है गरीब कल्याण रोजगार अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रोजगार योजना की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत कोरोना वायरस से प्रभावित लॉकडाउन के दौरान अपने गृह राज्यों में लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए 50,000 करोड़ रुपए के खर्च का प्रावधान रखा गया है। इस अभियान का नाम गरीब कल्याण रोजगार अभियान रखा गया है। यह अभियान 125 दिनों के मिशन कोड में चलाया जाएगा, जिसके अंतर्गत प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने के लिए 25 विभिन्न प्रकार के कार्यों को तेज गति से कराया जाएगा। इसमें गरीब के लिए ग्रामीण आवास, वृक्षारोपण, जल जीवन मिशन के माध्यम से पीने के पानी के प्रावधान और पंचायत भवन, सामुदायिक शौचालय, ग्रामीण मंडियों, ग्रामीण सड़कों, पशु शेड और आंगनबाड़ी भवन के निर्माण कार्य शामिल है। आरबीआई ने कहा कर्ज लेने वाले संस्थान ब्याज पर ब्याज माफी को लागू करें। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी कर्जदाता संस्थानों से कहा है कि वे 2 करोड़ रुपए तक के कर्ज के लिए हाल ही में घोषित ब्याज माफी योजना को लागू करें। इस योजना के तहत 2 करोड़ रुपए तक के कर्ज पर ब्याज के ऊपर लगाने वाला ब्याज 1 मार्च 2020 से 6 महीने के लिए माफ किया जाएगा। सरकार ने पात्र ऋण खातों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच के अंतर के भुगतान को लेकर अनुदान की योजना की 23 अक्टूबर को घोषणा की थी। सरकार ने सभी बैंकों को 5 नवंबर तक चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज के अंतर को कर्जदारों के खाते में जमा करने के लिए कहा था। दिवाली से पहले सोने की कीमतों में बदलाव, जाने
मंगलवार का रेट। करवा चौथ, धनतेरस और दिवाली से पहले सोना चांदी खरीदने वालों के लिए थोड़ी बुरी खबर है। मंगलवार देश भर में सराफा बाजार में सोने की भाव में मामूली तेजी देखने को मिली। सोमवार को बंद भाव के मुकाबले मंगलवार यानी 27 अक्टूबर को सराफा बाजारों में 24 कैरेट गोल्ड 77 रुपए के प्रति 10 ग्राम की तेजी के साथ 51,277 रुपए के स्तर पर खुला। वहीं चांदी का हाजिर भाव सुबह 520 रुपए की तेजी के साथ खुला। तीसरा प्रोत्साहन पैकेज लाने की तैयारी में सरकार। मार्च तक मिल सकता है फ्री में अनाज और कैश। देश भर में फैली कोरोना महामारी के आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिए सरकार प्रोत्साहन पैकेज 3.0 लाने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार इस पैकेज में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के फायदों को अगले साल मार्च तक के लिए बढ़ा सकती है। केंद्र सरकार सामाजिक सुरक्षा के लिए इस योजना की अवधि को बढ़ाने का प्लान बना रही है। जून तक चलने वाली इस स्कीम को सरकार ने नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया था। सेंसेक्स 377 अंक उछला, कोटक बैंक का शेयर 12% चढ़ा। बीएसई सेंसेक्स मंगलवार को 377 अंक मजबूत हुआ। कोटक महिंद्रा बैंक के बेहतर तिमाही परिणाम के साथ उसके शेयर में जोरदार लिवाली का बाजार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 376.60 अंक यानी 0.94% की बढ़त के साथ 40,522.10 अंक पर बंद हुआ। इसी प्रकार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 121.65 अंक या 1.03% मजबूत होकर 11,889.40 अंक पर पहुंच गया। कांग्रेस नेता आलमगीर आलम बोले, हार सामने देख मानसिक संतुलन खो बैठे हैं भाजपा के नेता। कांग्रेस विधायक दल के नेता एवं ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने बेरमो विधानसभा उपचुनाव को लेकर खेत को रहीमगंज एवं पारू गांव का दौरा किया। लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग अपनी हार सुनिश्चित देखकर अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। इसी का परिणाम है कि केंद्र सरकार बिहार के लिए कोरोना का वैक्सीन मुफ्त में देने की बात कर रही है। खबर है देश विदेश से। बहुत बड़ी खबर, मोदी सरकार ने लागू किया नया कानून, जम्मू कश्मीर में अब कोई भी खरीद सकेगा जमीन। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जम्मू कश्मीर में अब देश का कोई भी व्यक्ति जमीन खरीद सकता है, वहां पर बस सकता है। मंगलवार को गृह मंत्रालय ने इसके तहत नया नोटिफिकेशन जारी किया है। अब देश का कोई भी नागरिक व स्वर्ग जैसे खूबसूरत जम्मू कश्मीर में अपने मकान, दुकान और कारोबार के लिए जमीन खरीद सकता है। उस पर कोई पाबंदी नहीं होगा। हालांकि अभी खेती की जमीन को लेकर रोक जारी रहेगा। 4 का वंशवाद बड़ी चुनौती, कई राज्यों में राजनीतिक परंपरा का हिस्सा बना मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार से लड़ना किसी एक एजेंसी का काम नहीं बल्कि यह सामूहिक जिम्मेदारी है। इस दौरान उन्होंने भ्रष्टाचार के वंशवाद को बड़ी चुनौती बताया। सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक सम्मेलन में उन्होंने भ्रष्टाचार रोकने के तरीके पर कहा कि एजेंसियों के बीच समन्वय की जरूरत है। समन्वय एवं सहयोगियों की भावना समय की जरूरत है। आज फिर बिहार आ रहे हैं नरेंद्र मोदी। पटना, दरभंगा और मुजफ्फरपुर में करेंगे रैली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 28 तारीख को चुनावी दौरे पर एक बार फिर बिहार आ रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के दिन पीएम अपने एक दौरे के तहत राज्य के 3 शहरों में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना में एनडीए की जनसभा को संबोधित करेंगे। इस रैली के लिए दरभंगा समेत 3 जगहों पर स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने सारी तैयारी कर ली है। दरभंगा में एयरपोर्ट से लेकर ऐतिहासिक राज मैदान तक सुरक्षा को लेकर प्रशासनिक काफी सतर्क है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से की बात, पूछा मोमोज कैसे बनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना के तहत उत्तर प्रदेश के लाभार्थियों के साथ मंगलवार को वर्चुअल संवाद किया। पीएम मोदी ने लाभार्थियों से योजना के जरिए उनके जीवन में आए परिवर्तन के बारे में पूछा। पीएम मोदी ने दिलचस्प अंदाज में लाभार्थियों से सवाल जवाब किए। इस दौरान वाराणसी के अरविंद से पीएम मोदी ने पूछा कि मोमोज कैसे बनाते हैं, तो आगरा की प्रीति से पूछा कि फलों की दुकान सही चल रही है। बिहार चुनाव, कन्हैया कुमार बोले, बीजेपी आएगी चली जाएगी, हम असली मुद्दों को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र और बिहार की राजनीति में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का प्रमुख चेहरा बने कन्हैया कुमार का कहना है कि एक बार उनकी पार्टी ने बिहार में चुनावी मुद्दों को नैरेटिव बदलने का काम किया है। कन्हैया कुमार ने कहा कि
उनकी पार्टी असली मुद्दों को बचाने के लिए चुनाव में खड़ी है। चुनावी कैंपेन के दौरान वामपंथी संगठन के एक साथ मंच पर न दिखाई दे रही है और कन्हैया का प्रचार क्यों नहीं कर रहे हैं। सवाल पर उन्होंने कहा कि उन्हें ज्यादातर दूसरे चरण के प्रचार की जिम्मेदारी मिली है। राहुल गांधी का हमला, बोले पीएम मोदी जनता को लूटना छोड़िए, आत्मनिर्भर बनिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। पेट्रोल डीजल पर टैक्स और बढ़ाए जाने की योजना संबंधित खबर साझा करते हुए राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री जी जनता को लूटना छोड़िए, अपने मित्रों को पैसा देना बंद कीजिए, आत्मनिर्भर बनिए। राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने बिहार में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए आरोप लगाया था कि मोदी सरकार को किसानों, छोटे व्यापारियों और आम लोगों की कोई चिंता नहीं है, सिर्फ कुछ उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं। सिर्फ 12 टी20 खेलकर टीम इंडिया में आया ये मिस्ट्री बॉलर, तो आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। इंडियन प्रीमियर लीग में कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से शानदार प्रदर्शन करने के कारण ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारत की टी20 में चुने गए रहस्यमयी स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने इसे स्वलिप एहसास करा दिया। वरुण ने आईपीएल के मौजूदा सत्र में अब तक 13 विकेट चटकाए हैं, जिसमें एक मैच में 5 विकेट भी शामिल है। इस 29 साल के खिलाड़ी ने 2018 के बाद अपनी स्पिनर की गंभीरता से लेना शुरू किया। उन्होंने कहा कि उन्हें राष्ट्रीय टीम में चयन की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने केवल टी20 खेले हैं और अब तक केवल एक प्रथम श्रेणी मैच में भाग लिया है। आईपीएल में दोबारा खेल सकते हैं चोटिल रोहित, ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भी चुने जा सकते हैं। भारत के सीमित ओवर के उप कप्तान और अनुभवी सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा मांसपेशियों के खिंचाव के कारण सोमवार को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए चुनी गई तीनों प्रारूप टीम से बाहर हो गए हैं, लेकिन हफ्ते भर में मुंबई इंडियंस के लिए खेलने उतर सकते हैं। फिटनेस साबित करने के बाद वो ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी जा सकते हैं। रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में केवल केएल राहुल टी20 और वनडे में उपकप्तान की भूमिका में होंगे। काफी समय बाद वह रेस्ट में भी वापसी करेंगे। विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत सीमित ओवर के प्रारूप से बाहर हैं, जबकि उन्हें टेस्ट टीम में अपनी जगह बनाए रखी है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में 3 से 6 रुपये तक की हो सकती है बढ़ोतरी, फिलहाल राहत। देश की आम जनता को अक्टूबर माह में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार राहत मिली है। भारतीय तेल कंपनियों ने कल मंगलवार 27 अक्टूबर भी पब्लिक की जेब पर कोई भी भार नहीं डाला था, यानी कि लगातार 25वें दिन भी ईंधन के भाव जस के तस बने हुए थे। बता दें कि बीते माह सितंबर में भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में अधिकांश आमजन को राहत ही मिली थी। कई ईंधन के भाव गिरे तो कभी स्थिरता देखी गई, जबकि अगस्त में पेट्रोल और इसके पहले जुलाई माह में डीजल के रेट में बढ़ोतरी की गई थी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।